इनका नाम है अजय यादव, ढकाई चिलेवाड़ पर के रहने वाले हैं। 2015 में ये इंटर पास करते हैं, ठीक है। 2015-16 में हमको लग रहा है वहाँ पर क्लास में ही आया। अगर 2015 से लेकर के अभी तक देखिएगा तो 10 साल, एगो दशक बीत गया, एगो युग सर कहा जाएगा कि ये खत्म हो गया। नॉन स्टॉप, ये नहीं कि वैकेंसी आएगा बीच में, जैसे 3-4 साल वैकेंसी नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ाई करेंगे, वैकेंसी नहीं आएगा तो। इनके बड़े भाई एक धन जी थे, उनका एलपी में ना हुआ है, टेक्नीशियन में उनका हुआ, इनका एलपी में हुआ है। इनका भी टेक्नीशियन है, उनका भी टेक्नीशियन है। उनका बनारस में हुआ है, बनारस में आ गए हैं, और ये तो एकदम किला गाड़ दिए पटने में, सबसे शानदार बेहतर है। इनका राम कुमार नाम है, दुरासन के हैं, बहुत मेहनती हैं। 2017 में ये इंटर पास करते हैं, 17 में कि 18-19 में पासे नहीं किए थे ये। मतलब समझिए कि ये इतना तेज, इनको गांव के लोग, सोचिए क्या होता है कि इंटर का आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आपका केमिस्ट्री में 0 आता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में 0 आता है, गांव के लोग क्या कहेंगे? वहां पर तो बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं सर, पढ़ना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एकदम जिद पर लगे रहे, और रिजल्ट का झड़ी ये भी और ये भी लगातार लगाते रहे। मतलब 10 साल में जो भी वैकेंसी है उसमें ये लोग हैं फाइट करने में, है ना। अब इनसे हम पूछ लेंगे कि कौन कौन एग्जाम में कब कब हुआ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की इनकी घटना बता रहा हूँ, अभी से 2 महीना पहले जो जीडी का ज्वाइनिंग हुआ था, ज्वाइनिंग में 3 दिन घुस गए सर, और उसके बाद फोन कर रहे हैं कि सर मन कर रहा है कि छोड़ के भाग आए, अंततः भाग के आइयो गए। हाँ, इनके पास मतलब घर के लोग, बाहर के लोग, रिलेशन के लोग, सब लोग दबाव बना रहे कि ना बाबू अब नौकरी बहुत मुश्किल चीज है, मिल गया है। हमको लग रहा है कि एगो गलती से हमारे फोन इनके पास बात हुआ होगा कि हम कहे कि जब तुम्हारे मन नहीं कर तो नौकरी छोड़ के भागा, वो कोनो दिक्कत नहीं के। ओकरा अलावा बाकी सबका ये था। अच्छा, आ गए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। ओकरा बाद ज्वाइनिंग लेटर हर 15-20 दिन पर ना जी, पोस्टमैन लेके घरे आ रहा है। अब घरे लेकर आ रहा है जब ज्वाइनिंग लेटर, तो घर के सब लोग जान रहे हैं। तो जो बेर ज्वाइनिंग लेटर सर इनके पास आ रहा था वो लेकर के, तो बेर घर के लोग स्टार्ट हो जाता है कि अब की पारी कम से कम फिर से चल जाए। तब ही क्या किए कि उसको कह दिए कि ऐसा करो कि अगली बार ज्वाइनिंग लेटर अब लेकर आना मत, हमारे पास पहले फोन कर लेना, हम गांव के बहरिए आ जाएंगे। आ करके ले लेंगे, और बाद ये साइन वाइन करके तुमको दे देंगे, लौट जाएगा। तो मतलब इस परिस्थिति को, अच्छा ये भले अभी अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर बाई द वे कुछ गड़बड़ होता तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। पूरे घर के लोग, रिलेशन के लोग इन्हीं को बोलते कि आप गलत लिए हैं। अभी इनका बिहार पुलिस में फाइनल हो गया है, अररिया मिला है। टेक्नीशियन में इनको अहमदाबाद मिला है। और यूपी पुलिस में भी रिजल्ट था ना आपका, यूपी पुलिस में रिजल्ट था, मेरिट नहीं बन पाया शायद ना जी। तो मतलब नौकरी उसी को मिल रहा है जो नॉन स्टॉप, ये नहीं ताक रहा है कि हाँ वैकेंसी बात है तैयारी करतन, या वैकेंसी नहीं करते तैयारी। वैसे लोग जिंदगी भर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि पेशेंस कितना जरूरत है। और इन लोग को खाली इसीलिए बुलाया गया है कि कम से कम आप में से किसी एक के भीतर एक आग जल जाए कि हम तब तक तैयारी करेंगे जब तक कि फाइनली हमारा हो नहीं जाता। और आप काम चलाइएगा टेम्पोररी बेसिस पर। इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते थे ना, तो लोग कहते थे कि वो लग रहा है कि उसका दिमाग गबड़ा गया है सर, वो घर और में कोनो मतलब उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है। जबकि घर है इनका एकदम डुमरांव से 3 किलोमीटर दूर, भोजपुर अगर डीके कॉलेज से देखा जाए तो 3 किलो, लेकिन रूम ले करके एकदम गर्दन लगा करके बार बार कभी 0.25 के लिए मिस कर जाना, कभी कुछ चीज में मिस कर जाना। आप सोचिए। और देखिए, ये भी नहीं है कि ये साधारण लड़का था कि चलिए पढ़ते 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 तेज हुआ होगा तब जाकर के 10 साल में हुआ ना। जब ये मेरे पास आए थे तभी एक्स्ट्रा स्किल था इनके पास। इनके बड़े भाई थे, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और उनके चलते इनका मतलब पहले से कंपटीशन हो जाता है ना कि आगे वाला अगर बढ़िया मार्क्स ला रहा है तो पीछे वाला भी। तो पढ़ने में तेज, एक्सीलेंट, बढ़िया मार्क्स, मैथ भी बढ़िया। डुमराव में ही लोग इंटरमीडिएट किए हैं। उसके बावजूद 10 साल वेट करना पड़ा आज गवर्नमेंट जॉब के लिए। और आज दोनों के चेहरे पर जो ब्राइटनेस अभी देख रहे हैं ना, सोचिए कि ब्राइटनेस आई है नौकरी के चलते, तब ये हाल है। अगर नहीं हुआ होगा, सोचिए किस दुनिया में जी रहे होंगे ये लोग, कितना मुश्किल काम हो रहा होगा ये लोगों के लिए, लोगों को फेस करना। गार्जियन तो थोड़ा सा ये लोग को हम दे रहे हैं, ये पहले बताएंगे कि हमारा किस किस में रिजल्ट, इंटर कब पास हुए, वहां से आप ये लोग को थोड़ा बताइए कि कौन कौन फार्म भरे और किस किस में नहीं हुआ, कितना नंबर से नहीं हुआ, तब फिर राम कुमार को देंगे।
श्रोता भी लोग के लिए। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार यादव है। मैं बड़का ढकाई छिलवाड़ का रहने वाला हूँ और मैं 2015 में इंटर पास किया। और उस समय 2016 से पिंटू सर के यहाँ मैथ पढ़े और 2017 में जीएस ये सर पढ़ाए। उसके बाद 2018 में आए भर्ती, तो ग्रुप डी भरे, तो ग्रुप डी उस समय नहीं निकला। फिर 2019 में ग्रुप डी आया, तो उसमें रिजल्ट आया तो फिजिकल में छट गए। फिजिकल में छट गए तो फिर 2019 में थी एनटीपीसी भी आया था, तो उसमें स्टेशन मास्टर में मेरा रिजल्ट आया 0.4 नंबर खाते स्टेशन मास्टर में छट गए। फिर उसके बाद ये जो टेक्नीशियन आया था, इसमें हम पटना बोर्ड से मार दिए हैं। मार्क्स कितना थे? मैंने मार्क्स मेरा 87.5 नंबर था। 100 में 87.5 नंबर मतलब रो स्कोर। रॉ 6 गलती था मेरा 96 गो में। नॉर्मलाइज करके 2 नंबर की 3 नंबर बढ़ाया। हाँ, 3 नंबर नॉर्मलाइज किया था। मतलब अपने बॉल पर हाँ। 88.5 87.5 कर रहे हैं ना? हाँ, 87.5। 87.5 नंबर खाली अपने कलम के बदौलत, बिना हम्म। नॉर्मलाइजेशन हम्म। देखिए ही बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे? देखिए, रोज जैसे आपका कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो रोज एक सेट प्रैक्टिस रोज कीजिए। आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं एक सेट प्रैक्टिस डेली करिए। एक सेट प्रैक्टिस करिए, उसको मिलाइए और जो गलत हो रहा है उसको देखिए कि क्यों मेरा गलत हो रहा है ये। सेट मार के खाली छोड़िए। हाँ, छोड़िए नहीं, नंबर आ गया बस काम खत्म, तब कोई मतलब नहीं है। उसको मिलाइए कि क्यों क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, उस क्वेश्चन पर। और उससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी ध्यान रखिए। और यहीं तो रोज रोज एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। यदि कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो थोड़ा भी कंप्लीट थी आपका जो कोर्स है कंप्लीट है, तो आप सेट मार सकते हैं। अधूरा हाँ, अधूरा है ना, तो आप मारना शुरू सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन नंबर के लिए सेट मत। हाँ, नंबर के लिए नहीं कि मेरा कम आ रहा है तो सेट छोड़ देंगे, ये नहीं। उसका सॉल्यूशन हाँ, उसका सोल्यूशन कीजिए। आप खुद साल भर में आप उसमें मतलब टेंशन आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन क्यों गलत हो गया। मेन आपको पेशेंस रखना है। आप कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर से आप छट जाते हैं। मैं गार्ड में 1 नंबर से छटा हूँ। गार्ड में 2019 में एनटीपीसी में गार्ड में 1 नंबर से मेरिट नहीं बना, नहीं तो आज गार्ड होते हैं। अच्छा, स्टेशन में 0.4 नंबर स्टेशन मास्टर में छटे हैं, तो क्या करे 0.4 नंबर से, लेकिन क्या करे, लगे रहे उसी तरह। रहने के बावजूद रिजल्ट पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखना पड़ेगा। खाली इनका था, मतलब अगर इनको कोई समझने वाला होगा तो वो इनके बड़े भाई हैं धन जी, थोड़ा बहुत वो समझ रहे होंगे। थोड़ा बहुत, चूंकि मैं टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ कि पढ़ने में ठीक थे, तो रुके रहेंगे तो हो ही जाएगा। बाकी सब लोग अगर 4 बार कहे कि तैयारी करो तो 8 बार कहते हो कि जाए तो नहीं हो तो छोड़ दो। जब रिजल्ट आया नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग कि जाए तो नहीं हो तो छोड़ो, दूसरा काम करो। सहानुभूति के साथ कहेंगे, प्यारे से कहेंगे। जब तक आपको रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। आप 1 नंबर से छटिए, 10 नंबर से छटिए, लेकिन आप छटिए उसी कैटेगरी में आइएगा। हाँ, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो एक बार बताइए अपने को गुप्ता खोज लगा कहाँ गया है। सही है, टर्च बार लगा भीतर बड़े में तो हर को भरोसा रहा तू कर सकता है। इसी तरीके से मेहनत थोड़ा करना है। जैसे राम कुमार थोड़ा सा आप बात करिए, आपका क्या पॉलिसी है, किस बेस पर आप मैं राम कुमार चौधरी, मेरा गांव दुरासन है। हम 2017 में इंटर करने के लिए जब पेपर दिए तो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में 0 नंबर फेल हो गए। फिर जब नहीं ठीक है, माइक में नहीं आवाज आएगा, फिर कंपार्टमेंटल हम पेपर दिए, फिर हम फेल हो गए। फिर कंटिन्यू डुमराव आने लगे पढ़ने के लिए, फिर 18 में भी फेल हो गए, तो इंटर हम छोड़ ही दिए। उस वक्त थोड़ा शरीर सही था तो दौड़ने लगे, हम आर्मी का दौड़ने लगे। 2019 में हम आर्मी में छट गए, तो घर वाला सब बोल रहा था कि कितना तैयारी करबे, अब पढ़े कमाए जो, तो हम दिल्ली चले गए कमाने के लिए। वहाँ पे कमाने भी चले गए, 1 महीना काम किए 2019 में। फिर हम आ गए कि हम करेंगे तैयारी, तो फिर हम दौड़ने लगे।
तब फिर दौड़ने लगे तो 20 में कोरोना आ गया था। तो 20 के लास्ट में हम फिर दिल्ली चले गए कमाने के लिए। तो फिर जब दिल्ली गए कमाने के लिए तो मुझे काम मिल गया था मशीन पर, आवाज़ कर रहा था। तो हम बोले, जो एचआरए था बोले कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, मुझे असेंबली में काम दो। बोला कि नहीं काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो हम आ गए गाँव पे। फिर उसके बाद आर्मी का वैकेंसी आया था उस वक्त, तो दौड़ने लगे। मेरा दौड़ भी सही था, 5-5 का दौड़ था। और मुजफ्फरपुर में था मेरा दौड़, पहला बैच में थे, आगा चल रहे थे लेकिन गिर गए हम। गिर गए तो छट गए। उसके बाद गांव आए, फरवरी में वो दौड़ था। मई मई में हम लोग ग्रुप बनाए गांव में, 6-7 लड़का थे हम। 2021 में मई से पढ़ना चालू किए। 2022 में लमसम पहला सेट हम मारे थे जनवरी फरवरी में। तो मेरा आया था 38 नंबर। उस ग्रुप डी का था पेपर। तो हम लोग के ग्रुप से 3 लड़का का रिजल्ट आया था, मेरा और 2 लड़का का आया था। मैं ग्रुप डी में 3 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना, और वो दोनों चेन्नई हो गए। उसके बाद फिर रिजल्ट आना अब चालू हो गया। फिर आया एसएसबी में रिजल्ट, फाइनल ट्रेड में आया था, ट्रेड में छट गए थे। फिर एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में मेरा आया था। तो कम्युनिकेशन वही 23 के मई में था मेरा मेडिकल। तो मेडिकल में हम छट गए। कम्युनिकेशन में, हाँ, मेरा लखनऊ में मेडिकल था। फिर उसके बाद जीडी आया। तो जीडी आया तो फिर जीडी में मेरा फाइनल सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया। फिर यूपी पुलिस आया था, यूपी पुलिस में मेरा सब कुछ हो गया था, फाइनल मेरिट से छट गया। फिर टेक्नीशियन मेरा अहमदाबाद बोर्ड था, 84 नंबर आया था, टेक्नीशियन में फाइनल हो गया है। और बिहार पुलिस अररिया जिला मिला है। और बस पेशेंस रखिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। सेट रोज टेक्स्ट बुक पे सेट 2-3 लगा ले रहते थे, 600-700। और डीके, हाँ और उसमें से सॉल्यूशन सब हाँ, नंबर के लिए मेन सोल्यूशन कीजिए। फाउंडेशन में जो भी है अपना क्लियर करके हाँ एक बात और आप लोग समझ ले, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं जाने में कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध जब 6 वर्ष तक तपस्या किए, अलार कलाम से लेकर मई गुरु के चारों ओर घूम लिए, लास्ट में जब थक गए तो पहले कपने पीपर के नीचे बैठे पर 49 दिन बैठे लगातार। तब जब 49वां दिन बैसाख के पूर्णिमा के दिन उनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो कहे दौड़ी है, दौड़ने से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। पटना जाइए, इलाहाबाद खुद ना पढ़ो हो, दौड़ला में कुछ बाना। अच्छा, ये लोग का यहीं से न हुआ है? यही से हुआ है। थोड़ी आबाद ये है जो रेलवे की तैयारी करने के लिए कहाँ जाती है? पटना जाती है, बनारस जाती है, दिल्ली जाती है। अब पता चल रहा है कि उसका इंटर में बढ़िया नंबर था, 80% था, 85% था, ये लड़का फेल है। प्राइवेटो जॉब करने चला गया मजबूरी में। अब इंटर हम पास नहीं हुए तो लास्ट में ओपन बोर्ड से हम 2021 में दे के पास हुए थे। हाँ, इंटर हम बिहार बोर्ड से पास ही नहीं हुए, छोड़ दिए। तो रिजल्ट का कोई रोल नहीं है आपके टारगेट से, मतलब आप अपना काम इंटर मैट्रिक में क्या किए? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, इंटर मैट्रिक में कौन क्या किया। उसके बाद कंपटीशन के लिए आपको शुरुआत से पढ़ाई करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि वैकेंसी आएगा तो तैयारी करेंगे, तो इस जन्म में नौकरी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको एक नया अवतार लेना पड़ेगा या दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा। देखिए, एक मिनट, डुमराव में क्या नहीं है बताइए। क्लास है, ये है, एकेडमी चलिए रहा है, लाइब्रेरी चलिए रहा है, अपना ग्रुपिंग बनाने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। कहीं पटना आ रहा, डिब्रू जाने का आवश्यकता नहीं है। केवल अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, एकाग्रता से अपना मेहनत कीजिए, ग्रुपिंग बनाकर रिवीजन प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का जो रिवीजन है, सॉल्यूशन, उसको बढ़िया से देखिए, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है सबका यही प्रक्रिया है। ये लोग बताइए रहा। मेरा एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 300 था। उसमें मेडिकल में मेरा थोड़ा हीमोग्लोबिन में हो गया था मेरा। अब बताइए, मैंने पढ़ाई तो अपने हाथ में, अब हीमोग्लोबिन अपने हाथ में थोड़े है। 11.5 था, 12 चाहिए था, 11.5 मेरा था, अब 12 चाहिए था 0.5 के लिए। शैलेश पांडे था, एसएसबी कम्युनिकेशन में उसका भी हुआ है, उसी में ये भी थे। हाँ, ज्वाइन कर गया, ये हीमोग्लोबिन में मेडिकल में अनफिट हो गया, टाइम ही नहीं दिया मुझे। हाथ में नहीं है, परिस्थितियां अलग अलग हर बार बनेगी। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि पेशेंस आपके पास कितना है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक थोड़ा सा माला ये लोग को पहनाइए भाई, दीजिए सर, पहनाइए।
सम्मानित होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक बड़ी बात ये हुई है कि जमीन से जीरो लेवल जिसके जहाँ पर जो भी पूछना आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो। बताइए, पूछो। एक एक सर पढ़ना दे, एक पढ़ाइए इनको, राम कुमार को, एक हमको। एक बार ताली बजाइए तो जोर से। ये एक मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि आपकी बारी आए, सबसे बड़ी बात ये है। और हमको ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि बिना एको रुपया एक्स्ट्रा खर्चा किए सरकारी नौकरी लेना पॉसिबल है। सरकारी नौकरी मिल जा रहा है। कितना रुपया आपका लगा होगा घूस के नाम पर, मेडिकल के नाम पर? एक भी आपका एको रुपया लगा है? अच्छा, पैसा लगता तो चर चर को नौकरी कोई निकालता। हाँ, लीगल था। सेटिंग अलग चीज है सर, जिसके कलम में दम है उसके बाद वहां सेटिंग का कोई मतलब। हाँ, सब अपने वो ये चीज है। तो यही सब बातें हैं, आज का इंफॉर्मेशन यही था। दीजिए थोड़ा सा, ये लोग एक सम्मान दे दिया जाए। अभी ये लोग सोच रहा है लोग कि नौकरी पॉसिबल हो है कि नहीं है, अभी तो इसी बात पर इन लोग को भरोसा नहीं हो रहा है ना। सर एक दीजिए इनको, एक आप ले लीजिए, एक फोटो ले लीजिए। तो किसी का मोबाइल ठीक है अगर तो फोटो एक ले लीजिए। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ है आज का। अभी यहाँ पर ये लोग को थोड़ा सा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। बस ये मान कर चलिए कि अगर आपके घर में ऐसे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, ये लोग तो मान लीजिए अपना परिस्थिति बता दिए, ऐसे ऐसे लड़कों का हुआ है यहाँ से जिनके घर में सर खाने का व्यवस्था नहीं था, लेकिन उसको जिद था कि हमको जॉब लेना है। एक अठनी, अब तो डिजिटल युग हो गया है ना, थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन भी हेल्प मिल जा रहा है। आपको खाली कसम खाना है और लाइब्रेरी नहीं हो मिल रहा है तो आम के पेड़ के नीचे कहीं बैठ जाना है, बगीचा में बैठ जाना है, कहीं पर बैठ करके खाली कलम चलाना शुरू करिए, सेट मारिए। खाली सोचिए कि क्यों नहीं हमसे। कुछ दिन सेट मारने के बाद आपका क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा। कहाँ से आएगा? अच्छा, मैथ में कोई फॉर्मूला ट्रिक की जरूरत है कि कंसेप्ट की जरूरत है? अगर आपको खाली समझ में आ गया कि मैथ क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आपको ट्रिक याद करने की जरूरत। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हुए हैं उनका एक ही बात है कि आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, चला जाए।